एरर एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं और एरर एक्सरसाइज हम लोग का 31, 32 तक, शायद 31 तक हम लोग किए हुए थे, ठीक है। तो 32 से हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। अब यहाँ भी देखो क्या रूल हमारा फॉर्मूला आ गया, वर्ब बैलेंस का रूल आ गया। हमारा रूल वर्ब का क्या कहता है, 32 नंबर हम लोग बना रहे हैं। तो 32 में पहला वर्ब यहाँ देखिए सेड लगा हुआ है। सेड क्या है जी, तो फर्स्ट वर्ब है। फर्स्ट वर्ब बराबर क्या है, ये V2। तो अब हम इस वाक्य का अगर दूसरा वर्ब देखें तो हमको कैन मिल रहा है। तो कैन हमारा देखो क्या चीज है, ये सेकेंड वर्ब है और ये सेकेंड वर्ब कैन क्या है, V1। इसीलिए कैन भी आपका जब फर्स्ट वर्ब V2 तो हमारा सेकेंड वर्ब भी जो कैन है ये V2 हो जाएगा और कैन का V2 हो जाएगा कुड। तो यहाँ आपका सेंटेंस में कैन हट करके कैन कट जाएगा और बदले में लग जाएगा COULD कुड। आपका 32 नंबर सही हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की, ये इसका सही आंसर है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन पर, 32 के बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 में कहता है ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा वुड एक्सपायर्ड इन ए मंथ, ABCD आपको चुनना है। अब हम अगर यहाँ चुन करके देखें तो इसमें पहला वर्ब हमारा V2 है। यहाँ भी वर्ब बैलेंस हो रहा है, यहाँ भी आपका होता है वर्ब का बैलेंसिंग। तो पहला वर्ब V2, इसके बाद यहाँ इसमें दूसरा वर्ब है वुड, ये भी V2 और तीसरा वर्ब जो यहाँ है ये भी है आपका V2। लेकिन आपका ठीक है, पहला वर्ब V2, दूसरा भी V2, तीसरा भी V2, एक्सपायर्ड है तो ये भी V2 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ एक्सपायर्ड के पहले वुड लगा हुआ है और वुड क्या चीज है, मॉडल वर्ब है। V2 है लेकिन मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद कभी भी V2 का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी जो मॉडल वर्ब होता है, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद जब वर्ब आता है तो वह मेन वर्ब होता है सदैव V1। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मतलब V1 होगा। मॉडल वर्ब के बाद सीधा सा जानिए ना कि V2 के पहले ना मॉडल वर्ब होता ही नहीं है। कोई भी V2 के पहले मॉडल वर्ब, कोई भी V2 के पहले मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता है। मतलब इस सेंटेंस में यहाँ वुड नहीं होगा, हट जाएगा, बाकी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा एक्सपायर्ड इन ए मंथ। आपका ये 33 नंबर था। चलो 34 में देखो क्या कहता है, कहता है व्हेन आई शेल सी हिम आई शेल टेल हिम। व्हेन आई शेल सी हिम आई शेल टेल हिम। यहाँ कौन फॉर्मूला आ गया, ये देखो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हम ही लोग पढ़े थे कि अगर PC होगा FT में तो हम लोग रूल पढ़े थे तो SC बराबर हो जाएगा SP। अब PC अगर होगा फ्यूचर टेंस में, PC होगा अगर हमारा फ्यूचर टेंस में तो SC हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। 34 नंबर का फॉर्मूला बराबर मिस कर जाते हैं आप लोग। यहाँ देखो पहला सेंटेंस में व्हेन लगा हुआ है तो यहाँ तक जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है और इसका ये वाला जो सेंटेंस है ये दूसरा सेंटेंस है व्हेन आई शेल सी हिम। तो हम क्या कहें कि पहला जिस सेंटेंस में कंजंक्शन लगा रहता है, कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है, कंजंक्शन का साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो SC होता है। और जिस सेंटेंस में, टेंस में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जिस सेंटेंस में कंजंक्शन लगा हुआ नहीं रहता है, जिस सेंटेंस में कंजंक्शन लगा हुआ नहीं रहता है वैसा सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, PC। तो फिर हम लोग क्या कहे कि PC, SC PC पहले आप पकड़े तो क्या पढ़े हम लोग, फॉर्मूला क्या है कि PC अगर होगा हमारा FT में, देखो PC अगर होगा हमारा FT में यानी फ्यूचर टेंस में तो हमारा SC सिंपल प्रेजेंट यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज किस में हो जाएगा जी, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। SC बराबर SP, PC जब होगा FT तो SC हो जाएगा SP। सीधा समझो, जिस पार्ट में भी कंजंक्शन लगा हुआ है उस पार्ट में शेलिया विल का प्रयोग नहीं होगा।
कट जाएगा। आपका ए नंबर में एरर है, क्योंकि ये आपका हो जाता है इस जगह SC, ये आपका है SC और ये हो गया आपका PC। तो PC क्या कहे हमको, PC अगर होगा FT में, तो यहां देखो ये बिना कंजंक्शन वाला सेंटेंस है। बिना कंजंक्शन वाला सेंटेंस को क्या बताएगी, PC होता है। और PC अगर होगा फ्यूचर टेंस में, तो कंजंक्शन का साथ वाला जो सेंटेंस SC होता है, तो SC बराबर क्या बताए थे, SP। SP का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 या V5 बतलाए थे। तो यहां आपका सेल और विल कट जाएगा। फ्रेश कर देते हैं इसको, फ्रेश करके देखो। तो यहां ये आपका, यहां जो 34 नंबर है, 34 में जो आपका फर्स्ट पार्ट सेंटेंस है यहां से यहां तक, ये आपका SC है। SC आपका यहां पे हो जाएगा SP में। कब, तो जब आपका बिना कंजंक्शन वाला पार्ट, दूसरा वाला जो पार्ट है ये PC है, जब PC होगा FT में तो SC हो जाएगा SP में। तो देखो PC जो है आपका किस में है, फ्यूचर टेंस में, इसीलिए SC हमारा किस में चला जाएगा जी, SP में। तो मतलब यहाँ सेल या विल का प्रयोग नहीं होगा, ये आपका कट जाएगा। समझ गए। चलिए 35 नंबर में आप आ जाइए। 35 में क्या कहता है, कहता है आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। तो यहाँ भी देखो ये सेंटेंस, यहाँ तक देखिए ये इसका फर्स्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे फिर व्हेन वाला सेंटेंस आ गया। तो व्हेन के साथ वाला सेंटेंस, कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है ये होता है SC, और जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा हुआ नहीं होता है वो होता है PC। तो हम लोग रूल क्या पढ़े हैं कि PC अगर होगा फ्यूचर टेंस में, तो देखो आई विल मीट हिम, तो यहाँ PC बराबर क्या हो जाता है, PC बराबर FT, मतलब ये आपका फ्यूचर टेंस है। तो SC बराबर क्या हो जाएगा, SP। SP का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ भी आपका विल कट जाएगा और सीधा सेंटेंस बनेगा आई विल मीट हिम व्हेन ही, यहाँ तब कम नहीं, आपका कम्स हो जाएगा। जब विल कटेगा तो कम का भी 5 कम्स हो जाएगा, तो सही सेंटेंस बन जाएगा। और फिर आगे बढ़िए, आपका 37 नंबर में, 36 नंबर क्या कहता है, हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 years माई फ्रेंड इज यूज्ड मलयालम विथ हिज फ्रेंड। चलो अब देखो फॉर्मूला हमारा 36 नंबर में क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है कि फॉर्मूला में हम लोग पढ़े कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में हमें सिंस या फोर दिख जाए तो हम ये कहे थे कि हमको तुरंत चेक करना है, तुरंत चेक करना है। रोक दीजिए, क्या बताए थे, सिंस और फोर। तो हम लोग को सिंस और फोर चेक करना है तुरंत। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो। 36 में हम लोग क्या कहता है, हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 years माई फ्रेंड इज यूज्ड। ऐसे अगर इसका आंसर देखें हम लोग तो देखो माई फ्रेंड इज यूज्ड, ये आपका सी पार्ट में एरर है, यानी ये पार्ट में ही गलती है, किसी में और नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अब ये देखिए क्यों गलती है इसमें। हम ये बतलाए थे कि जैसे ही हमको किसी सेंटेंस में हमको अगर सिंस या फोर दिखता है तो हमको तुरंत ये चेक करना है कि सिंस फोर अगर है, तो अगर सिंस है तो हमको ये चेक करना है पहले कि DOB है या फिर नहीं है। अगर DOB है और सिंस भी है तो फिर हमारा ठीक है। फिर हम कहे थे कि अगर हमारा फोर है तो भी हमको चेक करना है कि DOB है या फिर नहीं है। अगर फोर है और DOB दे दिया है तो फिर इसी पार्ट में तब एरर है। अगर फोर है तो DOB नहीं होगा, सिंस है तो DOB होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या कहता है 36 में, आपका यहाँ पे देखिए 10 years DOB नहीं है, DOB नहीं है और फोर है, तो हमारा ये पार्ट सही है। सिंस और फोर वाला में हम आपको कहे थे कि दो ही पार्ट में हमारा मिस्टेक कर सकता है, या तो सिंस फोर वाले पार्ट में या तो फिर V3 और V4 वाले पार्ट में। तो हमारा ये पार्ट में एरर नहीं है, हमारा सेंटेंस यहाँ पे सही है। तो अब सेंटेंस का हम दूसरा पार्ट ये चेक करेंगे कि इसमें वर्ब कहाँ है। तो यहाँ देखो ये V3 है, यहाँ पे जो यूज्ड दिया है ये V3 है। तब हम आपको ये बतलाए थे कि जब ये पार्ट हमारा ओवरऑल सही हो जाएगा तो हमको तुरंत चेक करना है कि सेंटेंस में V3 है कि सेंटेंस में V4 है। अगर सेंटेंस में V3 दिया है तो निश्चित रूप से उसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा,
या हैड का भी प्रयोग हो सकता है। और अगर सेंटेंस में V4 है तो हम ये चेक करेंगे कि हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन है या फिर नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस आपका देखिए इज यूज्ड है, यानी कि आपका V3 है, तो V3 है तो इज कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा जी सही आंसर, तो हैज। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, इसीलिए हमारा सी पार्ट में एरर था। 37 नंबर में देखिए मच वाटर हैज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज, मच वाटर हैज फ्लोन, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज। जल्दी से खोजिए आप लोग एरर। मिला आंसर? नहीं मिला? 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर आपके लिए, आप बना के इसका आंसर भेजिएगा। या आपके लिए हम रखते हैं फॉर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए। अगले दिन फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। मच वाटर हैज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज, अंडर दिस ब्रिज देख लो, चलो समझ लो, अंडर दिस ब्रिज। अच्छा ये सुने हैं आप, ओवरफ्लो सुने हैं या अंडरफ्लो सुने? ओवरफ्लो या अंडरफ्लो? तो आप लोग भी कहते हैं कि सर ओवरफ्लो तो सुने हैं। तो पूल के ऊपर से कोई पानी जो है फ्लो करता है तो वो आपका ओवरफ्लो होता है। इसीलिए यहाँ आपका सी पार्ट में एरर हो गया है। यहाँ पे आपको अंडर नहीं, यहाँ ओवर प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा मच वाटर हैज फ्लोन, बहुत सारा पानी बह गया है ओवर दिस ब्रिज, इस पुल के ऊपर से होकर। पुल के नीचे से पानी जा रहा है, सिंपल बात है, क्यों कहेगा अंडर दिस ब्रिज, वो तो बहता ही है नीचे से। ये तब कहते हैं जब वो पुल के ऊपर से बहता है। तो यहाँ हो जाएगा ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोन। V3 भी ठीक है, हैज भी ठीक है, यहाँ आपका अंडर में गलती है, यहाँ अंडर हो जाएगा बदलकर ओवर। चलो बता ही लिए, इसको भी हम लोग कर लिए। 38 में देखो सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉच द मैच while the others were sitting। चलिए 38 नंबर। चलो 38 नंबर देखो। 38 नंबर में आपका अगर एरर पकड़े तो यहां भी आपका सी पार्ट में और वॉच में एरर है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में यहां भी आपका 37 में 37 में भी हम लोग का क्या आया, वर्ब बैलेंस। यहाँ भी वर्ब बैलेंस का ही रूल आ रहा है। वर्ब बैलेंस का रूल क्या पढ़े थे हम लोग? पहला वर्ब यहाँ सेंटेंस में खोजिए। देखिए यहाँ पे पहला वर्ब देखें तो ING V4 है। अब दूसरा वर्ब यहाँ देखें वॉच, तो ये V1 है। फिर सेंटेंस में while the others were sitting, ये तीसरा वर्ब देखें तो V4 है। हमारा कहने का ये मतलब है कि हमारा पहला वर्ब भी V4, लास्ट वर्ब भी V4, तो बीच में जो हमारा दूसरा सेकंड वर्ब है, फर्स्ट वर्ब V4, थर्ड वर्ब भी V4, तो हमारा सेकंड वर्ब भी क्या हो जाएगा, V4। इसीलिए यहाँ पे वॉच नहीं होकर यहाँ हमारा वॉचिंग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो हम एरर को आपका यहीं तक रखते हैं और बाकी अपना किताब बनाते रहिएगा, टेंस का देखते रहिएगा कि कौन एरर नहीं बनता है। आप ये सब क्वेश्चन को भेज सकते हैं। एक बार मैराथन एरर का क्लास हम और करेंगे और अब हम आपको अगले क्लास में देने जा रहे हैं वोकैब का क्लास। ये क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। जय हिंद।